आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। ये पटना से मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक तय मानी जा रही है। तो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव होगा। मंगलवार को यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कई चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा तो राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को होना है। पटना से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश बने हुए। अवनीश, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल मंगलवार को 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस बार कई नए लोगों को मौका भी मिलेगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन के राजेंद्र मंडपम जो है, जो बड़ा सभागार है, वहीं पर जो है 11:30 पर ये कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में तमाम नेताओं की मौजूदगी भी रहेगी। जो सबसे अहम बात यह है कि इस बार बीजेपी की तरफ से जो मंत्री बनाने का जो चर्चा है, उसमें अब इस बार बीजेपी ने नया एक दाव खेला है और बीजेपी नए लोग को इस बार मौका देगी। जेडीयू से भले ही पुराने जो लोग हैं, श्रवण कुमार हो, महेश्वर हजारी हो, मदन सहनी हो, ये तमाम लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस बार पुराने लोगों को दरकिनार किया है और पुराने लोगों को इस बार बीजेपी मौका नहीं देगी। इस बार नए और युवाओं पर काफी फोकस किया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। भले ही ये पुष्ट में हो, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने जो है नए लोगों को मौका देने का फैसला किया है, जिसमें नीतीश मिश्रा हो सकते हैं और उसके बाद लाल बाबू प्रसाद हो सकते हैं या श्याम बाबू यादव हो सकते हैं, गायत्री देवी जो है वो भी हो सकती हैं। तो कई नए लोगों पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। जो चर्चाएं हैं कि कल 11:30 पे जो है कैबिनेट का विस्तार होगा। अवनीश, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि शहनवाज हुसैन कल चुनकर आ जाएंगे, ये पुष्टि है इस बात की। अब क्या उनको भी इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए शहनवाज हुसैन को भी कल मंत्री पद मिलना तय है। शहनवाज हुसैन को बड़ा विभाग मिलेगा, बड़ा मंत्रालय। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको पथ और निर्माण विभाग जो है वो शहनवाज हुसैन को भी इस बार मिलेगा और शहनवाज हुसैन का लगभग चुना जाना तय है विधान परिषद सीट के लिए। तो वैसी स्थिति में तो पार्टी ने ये फैसला लिया है कि शहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया जाए और कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें शहनवाज हुसैन को भी जो है तमाम लोग देख सकेंगे मंत्री पद और पद की गोपनीयता लेते। बिल्कुल अवनीश, काफी लंबे समय से नीतीश सरकार पर तमाम विपक्षी नेता निशाना साध रहे थे कैबिनेट विस्तार को लेकर, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार सवालों के घेरे में थी वर्तमान सरकार और कल जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर आकर मुख्यमंत्री से भेंट की और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की और एक सूची भी सौंपी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कल जो सूची सौंपी गई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम है, कई नए लोगों को मौका दे रही है इस बार बीजेपी। बिल्कुल अवनीश, कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार की तारीख कल को बताई जा रही है। देखिए अभी तिथि तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होगी। मुख्यमंत्री ने भी आज घोषणा किया है और साफ तौर पे कहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अब किस दिन होगा, कल होगा या 2-3 दिनों के बाद होगा, लेकिन इस महीने में कैबिनेट का विस्तार होगा। प्रेम जी, जैसा कि हमें लगातार जानकारी मिल रही है कि कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, पुराने चेहरों को दरकिनार किया जाएगा, तो क्या इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये पार्टी नेतृत्व तय करता है जिन लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा कैबिनेट में, और मुख्यमंत्री का भी विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री सहयोगी दल के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, दोनों पार्टियों से बात करके और उसमें किन लोगों को उसमें शामिल करना है वो सब तय करेंगे। तो प्रेम जी, क्या बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को सूची सौंप दी गई है कि कौन क्या कुछ उनकी प्रेफरेंसेस हैं? नहीं, जब ये तिथि जब तय हो जाएगी तो निश्चित तौर से सूची भी चली जाएगी और मुख्यमंत्री को भी चला जाएगा, मुख्यमंत्री के यहाँ से गवर्नर को। शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की विस्तार हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कही जा सकती है कि मंगलवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो बीजेपी ने अपनी
बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीमांचल, ये भी बातें सामने उठ रही है बिहार की राजनीति में कि सीमांचल का जो वोट बैंक है उसे साधने के लिए शहनवाज हुसैन को आगे लाया जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की विस्तार की संभावना जताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। लगातार तमाम विपक्षी दल नीतीश कैबिनेट के विस्तार नहीं होने पर लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। लगातार ये बातें उठ रही थी कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है, जिस वजह से ये कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम बातों पर इस विस्तार के जरिए लगाम लगाने की कोशिश चल रही है। तो मंगलवार को नीतीश कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो मंगलवार को नीतीश कैबिनेट के विस्तार की खबर सामने आ रही है। तो कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, पुराने चेहरों को दरकिनार किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन काम करने वाले लोगों को भी इनाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब इसी पथ पर चल रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कई नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो मंगलवार को नीतीश कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। खुद राज्यपाल फागू चौहान इन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। काफी लंबे समय से इसी बात पे बहस चल रही थी। कि आखिर कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा। अब इससे पहले कल देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल की मीटिंग भी हुई थी, जिस दौरान यह माना जा रहा है कि उन्होंने मंत्री पद की सूची सौंप दी है। तो जिसके बाद आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि मंगलवार को कैबिनेट विस्तार तय माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, पर कहीं ना कहीं इस खबर पे मुहर जल्दी ही लग सकती है। तो कई चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कई नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अवनीश बता रहे थे, तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक राजीव राजीव जुड़े हुए। राजीव, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम सियासी उठापटक के बाद कल नीतीश कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। देखिए राहुल, अब से थोड़ी देर पहले जिस समय शाहनवाज का नॉमिनेशन हो रहा था जी, उसी समय जब पत्रकारों ने सवाल पूछा नीतीश कुमार से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप कोई चिंता न करें, कैबिनेट का विस्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो कैबिनेट की मीटिंग भी नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बुलाया है और अभी कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कल संभवतः 11:30 बजे जो राज्यपाल जो है वो नए चेहरे, कई युवाओं को मौका दिया जा सकता है। तो क्या कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और कहा जा रहा है कि कल कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। और देखिए, जो कैबिनेट का एक्सटेंशन होता है उसमें मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से विधिवत एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। तो अभी तक मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल 11:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को राज्यपाल जो है वो शपथ दिलवाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार ने भी पहली बार यह कहा कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। तो इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि कल कैबिनेट का जो है वो एक्सटेंशन किया जाएगा और उसमें कई नए चेहरों को शामिल करने की सूचना है। और क्योंकि कई जो पुराने मंत्री थे राहुल, आपने देखा होगा कि उन लोगों को विधान परिषद में कई जो समिति होती है उसका सदस्य उनको बनाया गया है। तो अब जो भी मंत्री बनेंगे उसमें मैक्सिमम लोग नए चेहरे ही आएंगे, नए चेहरे ग्रुप नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल सचिवालय कंफर्म नहीं करता है तब तक ये नहीं कह सकता कि कल ही होगा। लेकिन जो सूत्र हमारे हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि कल 11:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को ओथ दिलाया जाएगा। जी राहुल, के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की